नमस्कार, आदाब। मैं नगमा और आप देख रहे हैं AN न्यूज़ 24। आज हम जनता के बीच में आ गए हैं। जैसे कि आपको बता दें, दूसरे चरण के जो चुनाव है वो हो चुके हैं और अभी 5 चरण के चुनाव बाकी हैं। तो हम यही जानने आए हैं देश की जनता से किसकी लहर है, जनता किसको पसंद कर रही है। और अभी जो है जिस तरीके से काफी सारे मुद्दे चल रहे हैं विपक्ष के, केजरीवाल जी जो है वो अभी तक जेल में है। तो इस समय काफी सारा विवाद चल रहा है, कभी किसी विपक्ष के भाषण पे, कभी किसी सत्ता पक्ष के। तो अभी हम यही चर्चा करने आए हैं कि जनता है वो किसे पसंद करती है, वो किसे देखना चाहती है। तो बने रहिए, हम जनता के बीच में जाते हैं, बातचीत करते हैं। हम सिर्फ चर्चा करने आए हैं कि किसको देखना चाहते हैं दिल्ली में। दिल्ली में लाल किला को ही देखना चाहते हैं। लाल किला तो वही रहेगा ना, उसको देखने आप आएंगे। ये बताइए किसको देखना चाहते हैं, अभी किसकी लहर चल रही है, क्या माहौल है चुनावी? मोदी जी फैन लग रहे हैं, कट्टर फैन। कट्टर फैन है। आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी लहर है? जी मैम, लहर तो दोनों की है, केजरीवाल और मोदी का, दोनों का ही जोर शोर ज्यादा है। राहुल गांधी जी का नहीं है? राहुल गांधी का भी है। फिलहाल अब ये किस्मत लड़ेगी इनकी, किस्मत लड़ेगी। कौन बाजी मार सकता है ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, आप बीजेपी को किस बिहाफ पे वोट देना चाहते हैं, विकास के नाम पर या फिर धर्म के आधार पर? दोनों। कुछ बताएंगे हमें? चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा बता भी दीजिए, घबराइए मत, बता दीजिए। बस मोदी जी के फैन और योगी जी के। अच्छा, मोदी योगी जी के फैन है, इस बिहाफ पे आप बीजेपी को देखना चाहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और हम चर्चा करते हैं, इधर भी काफी सारे लोग हैं। अब ये नहीं पता ये लोग घबराएंगे, शर्माएंगे, लेकिन बात तो करनी बनती है। जी सर, है कैसा है माहौल? गर्मा गर्माई में है माहौल के हिसाब से, क्या लगता है? माहौल के हिसाब से क्या लगता है जी, हम तो आम आदमी पार्टी को देंगे अपना वोट। अच्छा, अभी तो वो जेल में है, तो क्या हुआ? उनका एक नारा है, जेल का जवाब वोट से। क्या सही कह रही है वो? हाँ, जनता सच में पसंद करती है उन्हें? करती रही तो कह रही है। तो राहुल गांधी जी का कुछ कहना चाहिए? इतने तो मुझे नॉलेज है नहीं जी। अच्छा, नॉलेज नहीं, चलिए कोई बात नहीं। इतने आप क्या कहना चाहेंगे सर? बड़े शांत बैठे हैं, कैसे? क्या सही बड़े बैठे हैं, क्या कर रहे हैं काम के? अभी चुनावी माहौल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किसकी लहर नजर आ रही है इस समय? मैडम, राहुल गांधी की लहर आएगी। और राहुल क्या आएगी? एक ही ग्रुप में खड़े, अलग अलग। मोदी जी ने तो आपके ने एक ही बात कह दी थी कि मैं तो फकीर आदमी हूँ, थैला लेके चल बैठूंगा। झोला लेके चले जाएंगे, तो झोला चेक नहीं करेंगे उनका? अब चेक क्या करेंगे, उन्होंने तो जो करना था भर लिया, और इससे ज्यादा क्या भरेंगे? चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे चुनावी माहौल के बारे में? बता दीजिए, वोट किसको कुछ देंगे? नहीं, वोट तो हम तो केजरीवाल को देंगे। केजरीवाल जी को देंगे। अच्छा, इन्होंने तो बोल दिया केजरीवाल को देंगे। और भी चर्चा कर लेते हैं, भाई साहब बैठे हुए, इनसे थोड़ा जान लेते हैं। कैसे भाई साहब, परेशान से लग रहे हैं आप? परेशानी हम तो वोट के चक्कर में अच्छा, क्या लगता है चुनावी माहौल को देख के किसको वोट देना चाहेंगे? मोदी को देंगे वोट। मोदी जी को? अच्छा, और लग नहीं रहा विपक्ष को मौका देना चाहिए एक बार? मोदी ठीक है, मोदी जी ठीक हिसाब से है। बोल रहे हैं कि महंगाई के हिसाब से सैलरी बढ़ी, ऐसा कुछ है भाई साहब? भैया, काम तो हर कोई कमाओगे नहीं तो खाओगे कैसे? बात तो बिल्कुल ठीक है, शर्मा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, चुनावी माहौल चल रहा है, किसको वोट देना चाहेंगे? हमारे मोदी जी हैं, बहुत बढ़िया है। मोदी जी हैं। हाँ जी। आप किसको देना चाहेंगे भाई साहब? जी, बाबा साहब को, बाबा चंद्रशेखर को। चंद्रशेखर जी। अच्छा, वो कब खड़े हो गए इलेक्शन में? जी हाँ, उनको देना चाहेंगे। अच्छा, आप किसको देना चाहेंगे? मोदी को। तो छुपे छुपे क्यों फिर रहे हैं? चलिए, ये भी मोदी जी को देना चाहेंगे। अब भाई साहब भी आ गए, इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। भाई साहब, चुनावी माहौल चल रहा है, किसको वोट देना चाहेंगे? किसी को नहीं, मेरा बहुत वोट ही नहीं बना। चलिए, ये भी एक देश की जनता है जिनके वोट नहीं बने। कोई बात नहीं, जागरूक नहीं है। अंकल जी से बात कर लेते हैं। अरे अंकल जी, घबरा रहे हैं आप तो। वोट देना चाहेंगे? मैं किसी को देना नहीं चाहता वोट। क्यों क्यों ऐसा क्यों? ऐसा कुछ माहौल ही नहीं ऐसा है। देश कैसे चलेगा? देश चल कहाँ रहा है? चल रहा है, आपको लगता है? जी, देश तो चल रहा है वैसे। तो ऐसे ही चलता रहेगा, मैं वोट दूं या ना दूं। अच्छा, ठीक है। आप थोड़ा नाराज लग रहे हैं गवर्नमेंट से? मैं गवर्नमेंट से कोई नाराज नहीं हूँ। गवर्नमेंट सारी ऐसी है, आएंगी और जाएंगी। अच्छा, सबका यही रवैया है? सबका यही रवैया है। चलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? चुनावी माहौल है, माहौल बहुत गर्म नजर आ रहा है, किसको वोट देना चाहेंगे? मैंने कांग्रेस को। कांग्रेस को? जी। तो मोदी जी इतने डेवलपमेंट कर रहे हैं, बीजेपी इतना काम कर रही है। मैडम, क्या बता सकते हैं, तो वोट देने के बाद ही पता लगेगा कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा। जी जी, लेकिन 400 पार बोल रहे हैं मोदी जी तो। कहने से क्या होता है मैम, कहने से तो कुछ भी कह सकते हैं। मोदी जी तो जुमला है, तो उनका एक जुमला है। भाई साहब का कहना है जुमला है। वैसे जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार करवाएंगे, अब देखते हैं कि जनता क्या क्या करती है, 400 पार करवाती है या नहीं। चर्चा कर। चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लगता है किसको वोट दोगे और कौन सी पार्टी आएगी, किसकी लहर है?
जो काम करेगी अभी क्या हम लगता तो है? इसको देखेंगे, अभी नहीं उस समय ही बताएंगे। बाकी तो ये है मोदी सरकार बढ़िया है, काम कर रही है। जी। अभी विपक्ष को मौका देना नहीं चाहेंगे? एक मौका विपक्ष को भी दे दीजिए। नहीं, विपक्ष को देना चाहे, काम तो करे ना आदमी, जो आदमी काम करेगा उसी को मौका दिया जाएगा ना। जी बिल्कुल। अब ये बताइए, आप देखो यहाँ पहले चलता था, अब यहाँ हम खड़े, यहाँ रोड पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी अनऑथराइज से। आज ये सरकार है तो देख लो, क्लियर आदमी निकल के जा रहा है। जो 2 मिनट की जगह है उसमें 2 घंटे खराब होते फिर भी थे। लोगों का सवाल है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रोजगार देखो, अगर हम कहीं जाके अनऑथराइज जाके करेंगे तो लोग क्यों करने देंगे? अगर हम ऑथराइज बैठे हुए हैं और कोई हमें छेड़ के दिखाए, क्यों नहीं करने देंगे? अच्छा, विकास दिख रहा है आपको इस गवर्नमेंट का? हाँ हाँ, बिल्कुल विकास दिख रहा है। बाहर रोडों पे देखे और काम देखे, विकास पूरा कर रही है। लेकिन किसी को भी मतलब मौका पूरी तरीके से तो मिलना चाहिए ना। अब एक दूसरे की अगर ऐसे खींचते रहेंगे ना तो वो कर पाएंगे ना वो तो कर फिर भी 9 साल दे दिया है मौका, अब नहीं लगता कि किसी और पार्टी को भी देना चाहिए? ऐसा लगता हो? नहीं तो और कोई पार्टी ऐसी काम करने लायक है नहीं ना, कोई नेता नहीं है। जी, जी। मोदी जी है हमारे, वो चाह रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, देश में भी और विदेश में भी। चलिए, आपका वोट भी 400 पार। 400 पार। चलिए, हाँ। अब एक बात बताइए, जी जी। हमारे को बेसिक क्या चीजें चाहिए? बेसिक हमें रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, जो हमारी बेसिक नीड्स है पब्लिक में। आपके हिसाब से शिक्षा शिक्षा जरूरी है, जरूरी है और उसके साथ में रोजगार। स्वास्थ्य, जी, स्वास्थ्य तो है। ठीक है ना, 2 चीजें जरूरी हैं। जी जी, यदि उन 2 चीजों पे काम करे कोई भी सरकार तो कभी फेल होगी। बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ है ये काम शिक्षा पे और हमारे मेडिकल पे? आप बताइए ना, अभी अभी तक क्या आप क्या बताइए परेशान? ना। नहीं आप हम इतना हमारा सर्वे करते हैं, आप इतना सर्वे करते हैं, आप बताइए शिक्षा पे कोई काम हुआ है, मेडिकल पे कोई काम हुआ है? इतने सारे अस्पताल हैं, उसमें देखोगे, जब भी देखोगे इतनी सारी भीड़ें होती हैं। कभी आप गए हो वहाँ पे? क्यों नहीं इतना कर रही कुछ जिससे कि इतनी भीड़ ही ना हो? आप उनका जवाब ये दो आपका सवाल है। ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उनका जवाब दो। हमसे सवाल क्यों पूछेंगे? हम तो खुद सवाल करते हैं। आपके जो सवाल है वो मैंने यही तो कहा है कि आप जाते हो क्या वहाँ पे? नहीं जाते हो ना। और यदि जाते हो तो आप अपने चैनल पे मेरे को दिखा दो कि आपने कितने हॉस्पिटल में विजिट किया है, कितने आपने स्कूल में जाके, वहाँ की सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में तो वो बुला लेते हैं, ठीक है ना, वहाँ कितना किया, कितने कोचिंग का भंडाफोड़ कर दिया आपने। आपकी एजुकेशन क्या है? हाँ? MA और उसके बाद में क्या किया आपने? एमए के बाद में पत्रकारिता कर दी, ई मास कॉम। ठीक है, कितना पैसा लगा? पैसा तो सही लगा। लगा। और यदि वो ही कहीं पे आपको मिल जाए अच्छी तरह से तो तब क्या होगा? सॉरी, यदि यही चीजें आपको अच्छी तरह से मिल जाएं तो क्या होगा? पैसा से हमने चर्चा की, वो काफी निराश नजर आ रहे हैं। वो हमसे ही सवाल कर रहे हैं। खैर, हमारा जो काम है वो जनता के सवालों को प्रशासन तक पहुंचाना है, लेकिन इनके सवाल हमसे थे। कोई दिक्कत नहीं, हम जनता माहौल चल रहा है, माहौल बहुत गर्म है। क्या कहना चाहते हैं, किसको वोट देना पसंद करेंगे? हम चुनावी माहौल चाहते हैं ना, तो हमें चुनाव से कोई कुछ नहीं लेना देना नहीं है। नहीं, फिर भी सुनिए, आप वोट किसको घर देते हैं? घर में 10 सदस्य होते हैं ना, एक गार्जियन होता है, मालिक एक होता है, तो एक मालिक 10 सदस्य को खुश नहीं कर सकता है। तो इतनी बड़ी जनता को कोई भी सरकार बन जाए, सबको खुश नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जब आते हैं हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी लाल किले पे, तो 10 लाइन किसान के बारे में बोलते हैं, 10 लाइन मजदूर के बारे में बोलते हैं, 10 लाइन शिक्षा के बारे में बोलते हैं, और 10 लाइन जो है सो स्वास्थ्य के बारे में, और 10 लाइन फौजी। तो कहते हैं राशन नकली, शासन नकली, नेता सबका भाषण नकली। जितना हम वादा करते हैं ना, उस वादा के मुताबिक हम कर नहीं पाते हैं। चाहे हम भी है, कोई भी हो, पूरा वादा नहीं कर पाते। हमारे कहने का मतलब है, जब हमने इतने टीचर रखे हैं, सरकारी स्कूल बनाए हैं, इतने पैसा उस पे खर्च कर रहे हैं, फिर भी हमारे गरीब का बच्चा प्राइवेट में पढ़ने क्यों जाता है? जब प्राइवेट में पढ़ने क्यों जाता है? दूसरी बात, जब हम इतने अस्पताल बना दिए हैं, हमारी इतनी दौड़ें लगानी पड़ती है, हम गरीब हैं, हमें इतनी दौड़ लगानी पड़ती है कि हमारा चप्पल घिस जाता है अस्पताल दौड़ते दौड़ते। और एक जांच है MIR का, वो 3 महीने के बाद, 3 महीने तक वो पेशेंट को क्या होगा जब 3 महीने की जांच लग दिया है? ये वोट देते समय क्यों नहीं ध्यान में रखते? सुनिए ना, तो वहाँ हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो हम प्राइवेट में भागते हैं। कैसे भागते हैं? कर्जा लेके, किसी से कर्जा लेते हैं, तब हम प्राइवेट में इलाज। जब सरकारी अस्पताल है, सरकारी स्कूल है, तो हम प्राइवेट में क्यों भागते हैं? इस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है?
बस 5 लाइन मजदूर के बारे में कह दिया, 5 लाइन फौजी भाई के बारे में कह दिया, और 5 लाइन जो शिक्षा, 5 लाइन स्वास्थ्य, बस हो गया बात खत्म। इससे ज्यादा हम नहीं कुछ बोल सकते। इससे ज्यादा आप क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने तो बोल दिया कि स्वास्थ्य, उनका भी कहना था स्वास्थ्य। आप क्या कहना चाहेंगे? किस चीज के बारे में? लहर चल रही है चुनाव की, आप किसको वोट देना चाहेंगे? कौन सी पार्टी बेटर देखो है? लहर तो खैर के मोदी जी की चल रही है। मोदी जी की चल रही हाँ। है। विकास के ऊपर? विकास भी मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा, विकास कर रहे हैं। आपको दिख रहा है या फिर मोदी जी वाला विकास कह रहे हैं आप? नहीं, हमें दिख रहा है मैडम, दिख रहा है। मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, ऑटो चलाता हूँ, मगर मुझे दिख रहा है कि विकास कहाँ कहाँ हो रहा है, क्या क्या हो रहा है अच्छा, जी। कुछ एक आधा विकास भी बता दीजिए। हम चर्चा कर रहे हैं तो किसके बारे में? विकास क्या क्या आपको लगा कि जो चीज पहले नहीं थी अब हो गई है, इस गवर्नमेंट में हो गई है, और आने वाले टाइम पे शायद वो और ज्यादा डेवलप हो जाए? क्योंकि मैडम हमारे बाप दादाओं की जमीन जायदाद कहाँ थी या नहीं थी हमें नहीं पता था। जी जी जब से ये NCR या NIR जी है जी, ये चालू हुआ है, तब से हमें फिक्र हुआ है जी कि हम हिंदुस्तानी है या नहीं। हमने वो जड़ें खोदनी शुरू करी। जी जड़ें खोदने के बाद हमारे बाप दादाओं की जो प्रॉपर्टी थी वो हमें पता चला कि फला जगह पर वो इतने साल पुरानी है। अगर मोदी सरकार नहीं आती तो हमें बाप दादाओं की ज़मीन जायदाद का पता ही नहीं चलता, जी क्योंकि हमने अपनी फिक्र और देश के होने की प्रूफ वो हमने खंगोलना शुरू करे, तो हमें पता चला जी कि हमारी ये बिहारी कॉलोनी पीली मट्टी में 70 गज जमीन हमारे दादा के नाम की थी। ये आपको 14 के बाद पता चला? अब पता चला है अच्छा 2020 के बाद, तब हमने प्रूफ निकाला ना अपना, जी जी क्योंकि हम कैसे पता चलेंगे जी भाई हमारे तो 90 के या 2000 के या 85 के हाँ डॉक्यूमेंट्स हैं, जी उससे पहले की चाहिए तो कहाँ से लाएंगे। तो हमने वो छान मिल निकाली, तब हमें चला कि 1955 की जब दरियागंज में जुग्गियाँ थी, जी जी तो हमारे दादा की और हमारे वालिद साहब की 35 गज जगह पीली मिट्टी में मिली थी। जी तो वो गवर्नमेंट में रजिस्टर है, लिखावट में है। जी प्लॉट नंबर 54, प्लॉट नंबर 55, गली नंबर 13, जनता कॉलोनी पीली मिट्टी। तो हमें तो वो मोदी जी के कारण फ्री में मिल गई। अगर वो ना हमें डराते, ना हम पुराने डॉक्यूमेंट खंगालते, ना हमें 70 गज जमीन मिलती। बिल्कुल, ये आपका फायदा हो गया। हमारा फायदा हो गया। चलिए, ये एक नई चीज हमें सुनने को मिली है कि जो पुरानी जमीनें थी लोगों की, वो उनको वापस भी मिल रही है। हमने पहली सर्वे में पहली नई चीज देखी है। बाकी इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? किसको वोट देंगे? हम किसी को वोट नहीं दे रहे। वोट ही नहीं देंगे आप? ये वोट ही नहीं देंगे। आप किसको देना चाहेंगे वोट? बीजेपी। बीजेपी को? राहुल गांधी जी को क्यों नहीं? राहुल युवा नेता है। युवा से मतलब उतना नहीं है, काम कौन कर रहे बीजेपी को किस बिहाफ पे वोट देना चाह रहे हैं? कुछ बता हैं, सकते वो हैं? बहुत कार्य किए हैं। कार्य किए हैं, जैसे कि विकास के आधार हाँ पर देना चाहते हाँ, हैं। शौचालय जी पहले महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम होता था रोड पे, जी तो उनके लिए शौचालय बनाया जी जी। है। और बहुत सारे ऐसे हैं इनके कार्य। कौन लोग हैं जो कह रहे हैं रोजगार है, महंगाई कर दी इतनी इन गवर्नमेंट महंगाई ने? इनकम भी तो है, महंगाई के अनुसार इनकम भी तो है। जी। पहले 10 रुपए मिलता था चावल, तो उस समय मजदूरी थी, दिहाड़ी थी 50 रुपए। जी जी अब अगर 500 है तो पॉसिबल है कि 50 रुपए तो चावल होगा ही होगा है। बस यही है, महंगाई कहीं कुछ नहीं है। अच्छा, आपका वोट भी जाएगा हाँ। बीजेपी? हाँ, चलिए, ये भी तो ये भी अब जहाँ पे जनता मिली है, इस बार हमने थोड़ा अलग जगह पे सर्वे किया। इस बार जो है, मुझे ज्यादातर जो लोग मिले उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्वास्थ्य की दिक्कत, मतलब हॉस्पिटलों में जो है जिस तरीके से गवर्नमेंट आती है, वादे करती है, तो यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसमें उनको सुविधा नहीं मिल रही है, और उनका कहना है कि एक बार हॉस्पिटलों के हाल भी दिखाए जाए। और ज्यादातर जनता जो हमें मिली है वो बीजेपी की उनका कहना है कि हम बीजेपी को ही वोट देंगे क्योंकि बीजेपी ने विकास किया है। बाकी आप चुनावी माहौल चल रहा है, आप देख ही रहे हैं। रिजल्ट का हम इंतजार करते हैं 4 जून का। बाकी ऐसी अपडेट हमें आपको मिलती रहेगी। जनता के बीच में हम जाते रहेंगे, सर्वे हमारा चलता रहेगा क्योंकि जनता की राय लेनी बहुत जरूरी है। ऐसी अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेगी। देखते रहिए AR News 24, सच दिखाने की